हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल पीडीएफ नोट्स चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स है। यानी दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्यूशन करने के लिए आज ये वीडियो है वो रखा गया है। कम समय में हम क्वेश्चनों को है वो किस तरह से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि यदि ए अनुपात बी का जो अनुपात दिया होता है बी अनुपात सी का दिया होता है, लेकिन हमें पूछ लेते हैं ए बी सी और तीनों का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए ए अनुपात बी का लिखना है 2:5। अब जस्ट ही देखिए कि बी का अनुपात क्या है 5 है और इधर भी बी का अनुपात 4 है, तो दोनों को बराबर में कर देंगे 4:3। अब कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है और 5 को 3 से गुणा करना है। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी को किस तरह करेंगे हम कि 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 और 5 को 3 से करेंगे तो 15। ये ए बी सी का अनुपात आ गया। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनका सॉल्यूशन है वो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यानी ए अनुपात बी है वो दिया है 3:5 और ए जो बी अनुपात सी है वो दिया है 2:4 और सी अनुपात डी है वो दिया है हमें 3:1। इस टाइप से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए अब क्या पूछेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इनका मान पूछेगा। तो हमें क्या करना है, इसी तरह से क्वेश्चन को करना है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि ए अनुपात बी रख दिया आपने 3:5, जस्ट इसके नीचे बी अनुपात सी का लिख देंगे 2:4। इसको इससे गुणा कराया और गुणा कराने के बाद 6:10:20 आया। ये क्या आ गया, ए बी और सी का अनुपात आ गया। लेकिन हमें डी का और निकालना है। तो डी का निकालने के लिए हमें क्या करना है, डी के अनुपात में क्या है, सी का साथ में है, तो सी का जो अनुपात है उसके नीचे लिख देंगे 3:1। ओके। अब हमें क्या करना है कि इन सभी को गुणा कराना है इस टाइप से। 6 को 3 से कराएंगे 18 और 10 को 3 से कराएंगे 30 और 20 को 3 से कराएंगे तो क्या आएगा 60 और 20 को 1 से गुणा कराएंगे तो 20। ये टोटल जो अनुपात है ये है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का है, ये अनुपात है, ये हमें निकालना था। इस तरह से क्वेश्चन आप शॉर्ट तरीके से हैं वो कर सकते हैं। अगला 3 नंबर आपको बता दें कि किस टाइप से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं कि यदि ए अनुपात बी है वो इस टाइप से दिया है 1/2 अनुपात 3/2 और जो बी अनुपात सी है वो हमें दिया है 3/4 और अगला है 5/2। इस टाइप से हमें अनुपात के रूप में दे दे और पूछ ले कि ए अनुपात बी अनुपात सी है वो क्या होगा, तो हम उसी तरह से निकाल देंगे क्योंकि ये भिन्न में लिखा है। तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी लिखेंगे हम। देखिए 1/2 3/2 और इसके जस्ट नीचे ये लिख देंगे 3/4 अनुपात 5/2। अब हमें इस टाइप से गुणा कराना है। ओके, 1/2 को 3/4 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 3/8 और 3/2 को 3/4 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 9/8 और 3/2 को 5/2 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 15/4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए अनुपात बी अनुपात सी वो यही रहेगा। तो भिन्न के रूप में आ जाते हैं तो इस तरह से हमें वो कर सकते हैं। तो आप भी एग्ज़ाम के अंदर हैं वो इस टाइप से क्वेश्चन कीजिए, कम समय लगेगा और सरल तरीका है। अगला 3 नंबर आपको बता दें कि किस टाइप से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं कि यदि ए अनुपात बी है वो इस टाइप से दिया है 1/2 अनुपात 3/2 और जो बी अनुपात सी है वो हमें दिया है 3/4
और अगला है 5/2। इस टाइप से हमें अनुपात के रूप में दे दे और पूछ ले कि A अनुपात B अनुपात C है वो क्या होगा, तो हम उसी तरह से निकाल देंगे क्योंकि ये भिन्न में लिखा है। तो A अनुपात B और B अनुपात C लिखेंगे हम। देखिए 1/2, 3/2 और इसके जस्ट नीचे ये लिख देंगे 3/4 अनुपात 5/2। अब हमें इस टाइप से गुना कराना है। ओके, 1/2 को 3/4 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा 3/8 और 3/2 को 3/4 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा 9/8 और 3/2 को 5/2 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा 15/4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है A अनुपात B अनुपात C वो यही रहेगा। तो भिन्न के रूप में आ जाते हैं तो इस तरह से हमें वो कर सकते हैं। तो आप भी एग्ज़ाम के अंदर हैं वो इस टाइप से क्वेश्चन कीजिए, कम समय लगेगा और सरल तरीका है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपये खर्च किए। यदि लड़कों का औसतन 150 रुपये खर्च है तो लड़कियों का औसतन खर्च क्या होगा। औसतन दिया गया है दोस्तों, सीधा नहीं दिया गया है। देखिए 4 बॉयज़ हैं प्लस 3 गर्ल्स है जिनका औसतन क्या है 120 है, लेकिन टोटल क्या होगा 7 है। 4 लड़के हैं और 3 लड़के हैं, टोटल कितने हैं 7 है। तो 7 से गुना करा देंगे, ये क्या आएगा 840। ये 840 रुपये टोटल आ गए। जो 7 है लड़के और लड़कियां उनका 840 टोटल आ गया। अब क्या पूछ रखा है इसने कि लड़के हैं उनका औसतन दे रखा है, यानी बॉयज़ का जो औसतन है 4 बॉयज़ हैं उनका औसतन क्या है 150 रुपये हैं, लेकिन टोटल क्या होगा, टोटल खर्च होगा 150 को हम 4 से गुना करा देंगे, टोटल आ जाएगा 600 रुपये आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा है कि लड़कियों का औसतन खर्च है वो क्या है। लड़कों का बता दिया, टोटल बता दिया, अब हमें लड़कियों का निकालना है। तो टोटल क्या है 840 है और लड़कियों का क्या है 600 है। हमें निकालना है 840 से 600, तो क्या बचेगा 0 4 240 बचेगा। ये जो गर्ल्स है उनका टोटल है, यानी 3 गर्ल्स हैं उनका टोटल है वो है 240 रुपये। अब हमें पूछ रखा है कि औसतन क्या है। औसतन निकालने के लिए हमें औसतन निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग कितने, जो लड़के हैं 3 लड़के हैं 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 240 को 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए 80 आएगा। 80 रुपये औसतन खर्च होगा गर्ल्स का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा 80 रुपये। अगला जो क्वेश्चन है इस टाइप की क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम की बार बार पूछते हैं कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन कि ए का वेतन है वो बी के वेतन से 20% कम है। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि बी का वेतन मानना है 100 है। ये क्या है, मान रहे हैं कि बी का वेतन है वो 100 रुपये है। अब क्या है कि ए का वेतन बी के वेतन से, यानी ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 20% कम है, यानी ए का क्या होगा 80 रुपये। ओके, अब क्या पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए 100 माइनस 80/80 इंटू 100 करना है। इसका हम सूत्र बना सकते हैं कि b माइनस a/a इंटू 100, ये इसका प्रतिशत आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है कि 100 में से 80 गए, 20/80 इंटू 100, ये कितनी बार गया 4 बार, और 4 का 100 के अंदर कितनी बार गया 25, यानी ये 25% आ गया। ये इसका करेक्ट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप एग्ज़ाम में हैं वो सरल तरीके से कर सकते हैं। इस तरह से सूत्र है वो बनता है। तो आप सीधा याद है तो 100 इंटू 80/80 इंटू 100 कर सकते हैं, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। या आप याद रख सकते हैं कि 20 की अगर कमी होती है तो वहाँ पर 25 की अधिकतम होती है।
ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो बहुत ही सरल तरीके से हो सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। अगला जो क्वेश्चन है कि एक स्कूल में छात्र है वो 70% है और जो लड़कियों की संख्या है वो है 504, तो लड़कों की संख्या हमें बतानी है। तो बॉयज़ कितनी है, 70% है, यानी बॉयज़ की संख्या कितनी है, 70%। लेकिन लड़कियां हैं वो कितनी बच गई, 30% बच गई। अगर 100 में से 70 निकाल दे तो 30% है वो क्या होगी, लड़कियां होगी। अब लड़कियां 30% है और लड़कियों की संख्या दे रखी है 504। ये कितना है, 30% के बराबर होगा। हमें क्या निकालना है कि लड़कों की संख्या है वो निकालनी है। तो देखिए 1% बराबर कितना होगा, 504/30। हमें क्या निकालना है, लड़कों की संख्या यानी 70% निकालना है। तो हमें 70 से इसको गुना करा देंगे तो शून्य से शून्य कट जाएगा और इसका 504 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 और 6 और 8 यानी इंटू 7। ये जो लड़कों की संख्या है वो आएगी। तो इसको गुना कराएंगे हम तो देखिए 6 और 7 और 11 यानी 1176 है वो बॉयज़ है। टोटल बॉयज़ कितने हैं, 1176 और लड़कियां कितनी हैं, 504। लड़कियों की संख्या है वो है 30%, बॉयज़ की संख्या है वो है 70%। तो इस टाइप की क्वेश्चन है वो सरल तरीके से आप निकाल सकते हैं। वीडियो है वो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट के अंदर। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, अपने दोस्तों के साथ है वो भी शेयर जरूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।